से। आइए अब जान लेते हैं कि देवी पूजा में, नवरात्र पूजा में घट स्थापना कैसे की जाए, पूजा किस तरीके से की जाए। तो नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना का विधान माना गया है। प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले घट स्थापना कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। स्नान करके गाय के गोबर से पूजा स्थल का लेपन करना चाहिए ताकि वो शुद्ध हो जाए, और गाय का गोबर नहीं मिले तो गंगा जल मिले शुद्ध पानी से अपने पूजा घर की साफ सफाई अच्छा करिए, यानी पोछा लगाइए। तत्पश्चात में पूर्वाभिमुख होकर किसी लाल रंग के गर्म आसन पर बैठकर घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करें। आजकल तो बने बड़े मिट्टी के सकोरे जैसे मिलते हैं, उसको भी काम में ले सकते हैं। मिट्टी को छान लीजिएगा, उसमें कोई कंकर पत्थर ना हो। फिर उसमें जौ, 7 तरह के अनाज, इन सब को मिलाकर मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, बो दीजिए उसको। उसी वेदी के मध्य में सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक स्थापित किया जा सकता है। जो कलश है उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें दशमी तिथि को काटा जाता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप से साधक के परिवार को सुख, संपत्ति और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये जो कलश है उसको भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से गंगा जल भर दीजिए, शुद्ध जल भर दीजिए, साथ में एक उसमें साबुत सुपारी डाल दीजिए, कुछ चांदी के सिक्के डाल दीजिए, दुर्वा डाल दीजिए, हल्दी की गांठ डाल दीजिए, हरे मूंग डाल दीजिए। अब आप कलश के मुख पर एक नारियल जटा वाला, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, नारियल जटा वाला लेकर उसको लाल वस्त्र अथवा चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दीजिए। ध्यान रखिए, नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है, और नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं। पूर्व की तरफ रखने से, नारियल का जो मुख है पूर्व की तरफ रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका जो मुख है वो साधक की तरफ रहे, पूजा करने वाले की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है। कलश के चारों तरफ पंच पल्लव अर्थात अशोक वृक्ष के या आम के वृक्ष के 5 पत्ते लगा दीजिए। अब एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अक्षत चावल से अष्टदल बनाकर उसमें मां दुर्गा की या आपके कुलदेवी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। देवी प्रतिमा स्थापित करके उनके दोनों तरफ यानी दाईं ओर देवी महालक्ष्मी, भगवान गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, और बाईं ओर भगवान कार्तिकेय, देवी महासरस्वती और जया नामक योगिनी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती। 9 दिवस तक अखंड दीपक जलना चाहिए। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, उसका गंध, चावल, पुष्प से पूजा करें। तो सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करें। बगैर संकल्प के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो संकल्प कीजिए। संकल्प के पश्चात सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा करें। उसके बाद श्री वरुण देव की पूजा करें, षोडश मातृका की पूजा करें, नवग्रह की पूजा करें, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, श्री राम की पूजा करें, हनुमान जी महाराज की पूजा करें, अपने पितृ देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात में प्रधान कलश देवता की पूजा करें। क्योंकि भगवान शंकर की पूजा के बगैर कोई भी पूजा जो है वह अधूरी मानी जाती है, अतः भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अवश्य करें। अंत में मां देवी का आह्वान करें
माँ की षोडश उपचार पूजा कीजिए, पंचोपचार पूजा कीजिए। आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, निराजन, पुष्पांजलि, नमस्कार और प्रार्थना, ये षोडश उपचार पूजा है। इन उपचारों से पूजन कीजिए। नवरात्राओं के अंदर देवी को कनेर पुष्प बहुत पसंद है, तो कनेर के पुष्प अर्पण कीजिए, सुगंधित फूल अर्पण कीजिए, शुभ फूलों का प्रयोग कीजिए, लाल रंग के, पीले रंग के फूलों का प्रयोग कीजिए। पूजन के पश्चात मां दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती कीजिए। आरती के पश्चात पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प रख लीजिए और मैं जो मंत्र बता रहा हूं उसका जाप कीजिए। हाथ में पुष्प रखने के पश्चात ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन सब मंत्रों का उच्चारण करने के पश्चात में वो जो हाथ में जो पुष्प है वो मां के चरणों में अर्पण कर दीजिए। क्षमा प्रार्थना कीजिए कि पूजा के अंदर मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो अपनी संतान समझ के, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का ध्यान कीजिए। नवरात्रों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। तो नवरात्रि के पहले दिन माता के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। जैसा कि सर्वविदित है, माता शैलपुत्री हिमालय राज्य की पुत्री है जिन्हें देवी पार्वती के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपको घट स्थापना करनी है, इस प्रकार आपको देवी पूजन का संकल्प करके पूजन करना है और यही क्रम पूरे 9 दिवस तक। सुबह जो है स्थापना एक बार हो गई, आपको माँ की षोडश उपचार पूजा करनी है, आरती करनी है, संध्या समय माँ का भोग लगाना है, एक समय भोजन करना है। अगर संभव हो तो एक समय करें, नहीं तो फलाहार एक समय लेके आप 9 दिवस तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करके आप अपने जो मानव जीवन जो है, जो आपको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, उसको सफल बना सकते हैं।